किसान साथियों नमस्कार, राम राम, सत श्री अकाल, आदाब। किसान साथियों आप अच्छे होंगे, ठीक होंगे, भगवान से कामना करते हैं, दुआ करते हैं आप जहां भी रहें स्वस्थ रहें, अच्छे रहें, आपके काम में दिन दुगनी रात चुगनी उन्नति हो, परमपिता परमेश्वर से हमारी यही कामना है। साथियों मैं अमित महला, तहसील लोहारू, डिस्ट्रिक्ट भिवानी, हरियाणा का स्थायी निवासी हूँ। जैसा कि आप लोगों के साथ हर रोज किसी न किसी वीडियो के माध्यम से या लाइव प्रोग्राम के माध्यम से हम आप लोगों के बीच में हाजिर होते हैं। और धन्यवाद करता हूं आप सभी साथियों का कि आप हमें इतना सुनते हैं कि जिसके बारे में हमेशा मैं तो यही कहता हूं कि आपको सत सत प्रणाम है, सलाम है। साथियों आज दिनांक 8 सितंबर 2023 है, सितंबर 2023 है। और आज भी हम जो बात करेंगे आप लोगों के बीच में वो एक महत्वपूर्ण विषय हमारा जो पहले से चला आ रहा है उसी के तीसरे भाग में हम आप लोगों से बातचीत करेंगे। लेकिन वीडियो की शुरुआत करने से पहले मैं आप सभी साथियों से निवेदन करना चाहूँगा, जिन साथियों ने इस चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है तो प्लीज़ करने का कष्ट करें और बेल आइकन घंटे को दबा के ऑल पर क्लिक करें ताकि आगे आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। और उसके साथ साथ जो लाइव प्रोग्राम हमारे होते हैं उनकी जानकारी आपको समय के ऊपर मिल पाए। तो साथियों वीडियो की शुरुआत करते हैं। हमने आज से पहले सुपारी की भूमिका के ऊपर, सुपारी लगाने से क्या बेनिफिट हमें मिलेगा, दूसरा सुपारी के लिए नर्सरी कैसे हम तैयार करें और उसके विषय पर, और कैसी मिट्टी हमारी हो, कैसा वातावरण हमारा हो, किन किन चीज़ों का हम यहाँ पर उपयोग करें ताकि उत्पादन हमारा अच्छा है। साथियों मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ और आज भी आपको बताने का प्रयास कर रहा हूँ कि हम यहाँ जो सुपारी की फार्मिंग करेंगे वो पूर्ण रूप से जैविक खेती आधारित होगी, यानी ऑर्गेनिक खेती आधारित होगी, या ये कहें कि प्राकृतिक खेती आधारित होगी। यहाँ पर हम कोई भी किसी भी तरह का केमिकल उपयोग नहीं करेंगे। तो हमने बीज के बारे में आपको वैरायटियां पहले भी बताई, लेकिन वैरायटियों के बारे में विस्तार से आपको जानकारी हमने नहीं दी थी। वो जानकारी भी हम आप लोगों के बीच में आज शेयर करेंगे। देखिए सबसे महत्वपूर्ण वैरायटी अगर है तो वो मंगला BTL3, मंगला BTL3 है। और इसका सबसे अच्छा बेनिफिट यह है कि ये रोपाई के 3 साल के बाद उत्पादन देना स्टार्ट कर देती है और उत्पादन इसका अच्छा आता है। और सुपारी की गुणवत्ता जो है, इस सुपारी की गुणवत्ता जो है वो अधिक ये कह सकते हैं हम कि हमारे लिए फायदेमंद है। अगली जो हमारी वैरायटी है सैमंगला BTL11, सैमंगला BTL11, ये उत्पादन अच्छा देती है। इसमें एक सबसे बड़ी खासियत क्या है, नीमाटोड और रेडोपेक्लोन्स, नीमाटोड और रेडोपेक्लोन्स जो बीमारी आती है सुपारी के अंदर उनको सहन करने की अक्षमता ये वैरायटी रखती है। ये सभी देसी वैरायटियां हैं, ध्यान हो आपको, ये सभी देसी वैरायटियां हैं, ये कोई भी संकर वैरायटी नहीं है। नंबर 3 श्रीमंगला, श्रीमंगला जो वैरायटी है उत्पादन अच्छा देती है और इस किस्म की सबसे बड़ी जो खासियत है वो ये है कि ये इसको आप हर जगह लगा सकते हैं। जैसे कुछ वैरायटियां हैं जो कर्नाटका में लगती हैं, कुछ वैरायटियां हैं महाराष्ट्र में लगती हैं, कुछ वैरायटियां जो है केरल में लगती हैं, कुछ वैरायटियां तमिलनाडु में लगती हैं, कुछ वैरायटियां जो है वो आंध्रा में लगती हैं और कुछ वैरायटियां जो है वो असम में लगती है। लेकिन जो हमारी श्रीमंगला जो वैरायटी है VDL17, इसको आप हर जगह लगा सकते हैं। सबसे बड़ी काबिलियत इस वैरायटी के अंदर है। अगली जो हम बात करते हैं दक्षिणी कनक और त्रिथली, दक्षिणी कनक और त्रिथली वैरायटी जो है वो मुख्य रूप से अगर बात करें तो कर्नाटका में लगाई जाती है, मुख्य रूप से कर्नाटका में लगाई जाती है। इसके अलावा इस वैरायटी का जो है वो कहीं कहीं उपयोग किया जाता है, उत्पादन अच्छा मिलता है, लेकिन इसका कहीं कहीं उपयोग किया जाता है। मुख्य रूप से ये कर्नाटका की सबसे महत्वपूर्ण वैरायटी माना जाता है। और इसमें अगली जो वैरायटी है श्रीवर्धन या रोडा, श्रीवर्धन या रोडा, इसकी मुख्य रूप से खेती जो होती है वो महाराष्ट्र में होती है। इसकी मुख्य रूप से खेती जो होती है वो महाराष्ट्र में होती है। और इस वैरायटी के अंदर जो सुपारी निकलती है वो अंडाकार होती है, यानी बिल्कुल गोल भी नहीं कह सकते, अंडाकार होती है। इसका भी उत्पादन बहुत शानदार होता है। मुख्य रूप से इसको महाराष्ट्र में लगाया जाता है। अगली जो वैरायटी हमारी है वो है मेटेटपलियम
मेटेटपलियम। मेटेटपलियम जो वैरायटी है ये आकार में बहुत छोटी होती है, ये आकार में बहुत छोटी होती है और इसको मुख्य रूप से अगर बात करें तो तमिलनाडु में ज्यादा लगाया जाता है। अगली जो दो वैरायटियां हमारी हैं उसके बारे में मैं आपको ध्यान दिलाना चाहूंगा। केरल की कासरगोड केंद्रीय रोपण फसल अनुसंधान केंद्र के द्वारा सुपारी की दो संकर वैरायटियां निकाली गई है। केरल की केंद्रीय रोपण फसल अनुसंधान संस्थान के द्वारा सुपारी की दो वैरायटियां निकाली गई हैं, जिनको उगाकर किसान अच्छा उत्पादन तो ले सकते हैं, लेकिन इन वैरायटियों की जो हम बोलते हैं कि 50-70 साल तक आपको उत्पादन देगा, वो उत्पादन इसके अंदर नहीं आएगा। इतना तय है कि इसमें रोग का प्रकोप कम आएगा, उतना उत्पादन नहीं ले पाएंगे जितना उत्पादन हम देसी वैरायटियों में लेते थे, उतना उत्पादन इससे हम नहीं ले पाएंगे। तो आज का जो वीडियो में आप लोगों को जानकारी दी गई है, इसमें सबसे मुख्य जो वैरायटी है वो वैरायटी जो है वो हमारी श्रीमंगला है। श्रीमंगला BTL 17, जिस वैरायटी को हर जगह आप लगा सकते हैं। देसी वैरायटी है, उत्पादन अच्छा है, अच्छा क्रॉप्स देगी, 70 से 80 साल तक ये उत्पादन आपको देगी। तो इस वैरायटी को आप लगा सकते हैं। बीज के लिए बार बार चर्चाएं हमारे आते हैं, बीज को कैसे तैयार करना है, कितने दिन में तैयार होगा, वो सारी जानकारी हमने आपको पहले वीडियो में ऑलरेडी दे दी है। फिर भी नर्सरी जब आप तैयार करते हैं तो मैं आपसे यही निवेदन करूंगा कि नर्सरी को तैयार करने से पहले आप प्लास्टिक के, अगर आपके पास बैग हो, प्लास्टिक के बैग लेके आइए आप, जिसके अंदर 5 kg मिट्टी आसानी से आ जाए, यानी 5 kg मिट्टी का भंडारण वो आसानी से कर ले, ऐसे बैग आपको लेके आने हैं। और 1 एकड़ में आप जानते हैं 600 से 650 पौधे लगाए जाते हैं, उसके बारे में मैंने पहले वीडियो में आपको बता दिया है। अब दूसरी बात इसमें यह है कि जो भी हम नर्सरी जो रासायनिक तरीके से जो लोग तैयार करते हैं या रासायनिक विधि से जो तैयार करते हैं, उसकी नर्सरी को सही अगर बात करें, सही रूप से तैयार होने में जो समय लगता है वो 1 साल से 1.5 साल के आसपास लगता है, यानी 1 माह से लेकर 1.5 महीने तक वो नर्सरी तैयार होती है। लेकिन हम जो नर्सरी में यह तैयार करेंगे उसको हम मात्र 8 से 7 महीने में तैयार कर पाएंगे। उसका तरीका क्या है? जो भी बीज आप लेके आते हैं, जो भी बीज आप लेते हैं आपके एरिया के अनुसार, चाहे वो तमिलनाडु की बात करें, चाहे केरला की बात करें, चाहे महाराष्ट्र की बात करें, हरियाणा की बात करें, राजस्थान की बात करें, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, जहां की भी बात करो आप, हम ये वैरायटियां जो हैं, जो मैंने आपको बताया कि ये वैरायटी अच्छी है लेकिन बाकी को नहीं लगा सकते, लेकिन जैविक में सभी चीजें पॉसिबल है। तो आपको करना क्या है, जो सुपारी का सीड आप लेके आए उसको 24 घंटे के लिए, 24 से 48 घंटे के लिए, 24 से 48 घंटे के लिए आपको उस बीज को तरल वेस्ट डिकम्पोजर घोल में आपको छोड़ना है। तरल वेस्ट डिकम्पोजर के घोल में आपको छोड़ना है और तरल वेस्ट डिकम्पोजर में 48 घंटे जब पूर्ण हो जाएं, उसके बाद बीज को बाहर निकालना है और बाहर निकालने के बाद उसको हल्का सुखाना है। हल्का सुखाने के बाद अगर आपके पास मान लीजिए सुपारी का सीड जो है वो 20 किलो है, 20 किलो सुपारी का सीड है, तो उसके लिए आप 1 बोतल हनेंसर की लीजिए, 1 बोतल हनेंसर की लीजिए। हनेंसर की बोतल से, जैसे कि बोतल ये आएगी, उसमें बीज उपचारित अगर आप करते हो तो घोल का उपयोग नहीं करना है, केवल इस बोतल का उपयोग करना है। इस बोतल को आपको उसमें डालना है, यानी जो बीज आप ट्रीट करेंगे वेस्ट डिकम्पोजर से, जो उपचारित करके आप लेके आए हैं, उसको सुखाया है, सूखने के बाद इस बोतल का उपयोग आपको करना है। और ये बोतल आपको उस बीज में 20 kg बीज अगर आपके पास है तो उसमें उंडेल देना है। हल्का हल्का इसको कोटिंग करना है और कोटिंग करने के बाद जब ये बीज कोटिंग हो जाए तो कोटिंग करने के बाद इसको 2 से 3 घंटे आपको सुखाना है। और सुखाने के बाद जो गमले आपने बना रखे हैं या जो प्लास्टिक बैग आपने ला रखे हैं उसमें बीज को सोविंग करवा देना है। अब जो बैग के अंदर जो आपको मिट्टी भरनी है उसमें क्या करना है, मान लीजिए 5 kg मिट्टी उसके अंदर आती है तो 3 kg मिट्टी आपको लेनी है और 1 से 1.5 kg जो है वो कंपोस्टिंग खाद आपको लेनी है। और उसके अंदर 400 से 500 ग्राम गैरू की मिट्टी, लाल मिट्टी जिसको हम बोलते हैं, वो आपको मिलाना है। और उसके साथ 10 ग्राम हींग और 10 ग्राम जो आपको
10 ग्राम हींग और 2 ग्राम उसके अंदर आपको फिटकड़ी मिलाना है। उस मिट्टी को आपस में मिला के अच्छी तरह से उसको बैग में डालना है। बैग में डालने के बाद बीज लगाने से 2 दिन पहले लगातार कंटिन्यू उसमें वेस्ट डिकम्पोजर 2 लीटर 3 लीटर आपको डालना है, ताकि उसमें सही रूप से जो है नमी बरकरार हो जाए। उसके बाद उसमें बीज को आपको शविंग करवानी है। तो समझ गए होंगे बीज उपचारित कैसे करना है, कौन सी वैरायटी आप लगा सकते हैं। अब हमारे सामने जो दिक्कत आएगी वो बीज कहाँ से हम प्राप्त करें। तो बीज आप ऑनलाइन मंगा सकते हैं। जो वैरायटियां मैंने आपको बताई हैं इनको आप चूज कीजिए, जो वैरायटी आप लगाना चाहते हैं, और उसका ऑनलाइन बीज आप मंगवाइए। नर्सरी वैसे ला सकते हो, लेकिन अगर नर्सरी को घर में आप तैयार कर लें तो उसका बेनिफिट जो आपको मिलेगा वो सबसे ज्यादा मिलेगा। वो इसलिए मिलेगा क्योंकि 8-9 महीने जो आप नर्सरी को तैयार करने में लगाएंगे, उसके अंदर जो भी दिक्कत आएगी वो पूछेंगे। अगर आपको जानकारी नहीं है उसको पूछेंगे तो आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। वैसे मैंने जो मिट्टी गमले की बताई है उस हिसाब से अगर हम बात करें तो आपको किसी तरह की परेशानी नहीं आएगी। तो साथियों, वीडियो को ज्यादा लंबा नहीं करूंगा, इसी के साथ मैं आपसे अनुमति चाहूंगा। और इसको आप, ये नहीं है कि ये कर्नाटका हो सकती है, ये नहीं है कि ये तमिलनाडु, आंध्रा, केरला, असम, महाराष्ट्र इन एरिया में हो सकती है। आप हर जगह इसको लगा सकते हैं। लगाने का तरीका मैंने सिंपली आपको बता दिया है, इससे आप समझ जाओगे। फिर भी इस वीडियो से संबंधित कोई भी सवाल आपके हों तो आप वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कर सकते हैं। कमेंट करेंगे तो आगे आने वाला जो भी हमारा लाइव प्रोग्राम होगा उसमें आपके सभी प्रश्नों के आंसर हमारे द्वारा दिए जाएंगे। और जिन किसान साथियों को मेरे साथ व्हाट्सएप पर, टेलीग्राम के ऊपर या फेसबुक के ऊपर या ट्विटर के ऊपर ऐड होना है तो उन सभी के लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऑलरेडी डाल दिए हैं। वहां जाके आप हमारे साथ शामिल हो सकते हैं। हमारे साथ यानी जो भी आपको समस्याएं आती हैं, जैविक खेती से संबंधित जो भी दिक्कत आपको आती है उसके सवाल आप कर सकते हैं। तो किसान साथियों, इसी के साथ नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, शुभ रात्रि।